आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब कुमार देब को निशाने पर लिया। सुशील गुप्ता ने कहा कि बिप्लब कुमार देब तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे में उन्होंने आखिर मणिपुर मामले पर चुप्पी क्यों साध रखी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिप्लब कुमार देब को भी सदन के अंदर मणिपुर मामले पर चर्चा करनी चाहिए। सुशील गुप्ता ने सवाल किया कि मणिपुर जल रहा है और बिप्लब कुमार देब चुप हैं, आखिर क्यों। प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रभारी बिप्लब देब को नसीहत दी है कि मणिपुर की बात करें, नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, वो हरियाणा में क्या कर रहे हैं, आपकी क्या राय है सर? बिप्लब देब जी हरियाणा के प्रभारी हैं, परंतु नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हो रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, लोगों का सरेआम कत्ल किया जा रहा है। अगर वो सचमुच में नॉर्थ ईस्ट के हितैषी हैं तो अब संसद में चुप बैठने के बजाय, चर्चा का विरोध करने के बजाय, उनको चर्चा की मांग के समर्थन के अंदर समूचे विपक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए। नियम 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए ताकि नॉर्थ ईस्ट शांत हो सके, दोषियों को सजा मिल सके और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना हो। तो हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता के इस बयान पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशील गुप्ता जी खुद ही जुड़ गए हैं। और सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। सर, मणिपुर जल रहा है और मणिपुर के आसपास ही नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले खुद बिप्लब कुमार देब इस वक्त हरियाणा के चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। आप उन्हें यह नसीहत दे रहे हैं कि वो हरियाणा से ज्यादा चिंता करें नॉर्थ ईस्ट की, चिंता करें मणिपुर की। देखिए, मणिपुर की चिंता आज सारी दुनिया को हो रही है, नॉर्थ ईस्ट की चिंता आज सारे संसार को हो रही है। हिंदुस्तान का हर बच्चा जानना चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्यों, मेघालय के अंदर क्यों, मणिपुर के अंदर ये घटना घट रही है। मणिपुर में बेटियों को निर्वस्त्र क्यों घुमाया जा रहा है, लोगों के घरों को क्यों जलाया जा रहा है। बिप्लब देब जी मेरे साथ राज्यसभा में सदस्य हैं जी। जब राज्यसभा में समूचा विपक्ष इसकी विस्तृत चर्चा मांगता है तो कम से कम उस समय तो बिप्लब देब जी को नॉर्थ ईस्ट के साथ खड़ा होना चाहिए, वहां की चर्चा के अंदर मांग करनी चाहिए। वो उसका विरोध क्यों करते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए केंद्र के अंदर, और मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार है इसलिए, या कोई और कारण है? बिप्लब देब जी को स्पष्ट करना पड़ेगा। पर सुशील जी, ये तो सीधे तौर पर आप बिप्लब कुमार देब पर इसलिए निशाना साध रहे हैं क्योंकि वो हरियाणा के प्रभारी हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि मणिपुर एक तरफ जल रहा है, दूसरी तरफ तमाम सवालों की फहरिस्त तैयार है, लेकिन चुप्पी है जो टूटने का नाम नहीं लेती, और इसी चुप्पी के कारण चाहे प्रधानमंत्री ने भी कई दिनों के बाद चुप्पी तोड़ी हो या फिर मणिपुर के मुख्यमंत्री ने भी लंबे समय तक चुप्पी रखी, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, तो ऐसे में कहां हम उम्मीद करने जाएंगे कि बिप्लब कुमार देब इस पर कुछ कहें? चुप तो हर कोई है। देव जी हरियाणा के प्रभारी जरूर है, परंतु राज्यसभा सांसद वहीं से हैं। तो उस नाते भी इनकी ड्यूटी बनती है कि वहां की चिंता करें और उसको दोषियों को कड़ा दंड दिलाने के लिए, वहां पे महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने वालों को दोषी, उनको कड़े से कड़ा दंड मिले और संसद में इस बात की चर्चा हो और सारा देश इस बात को जाने, ये बिप्लब देब जी की जिम्मेदारी बनती है। सुशील जी, आपको ये नहीं लगता कि इस मामले में और भी लोगों ने बहुत चुप्पी साधे रखी बहुत लंबे समय तक, और बार बार भारतीय जनता पार्टी या फिर जब सरकार पर आरोप लगते हैं तो वो गिनाने लगते हैं कि राजस्थान में हो रहा है तब कोई क्यों कुछ नहीं कहता, कांग्रेस का बचाव करते हैं सब, या फिर टीएमसी का बचाव करने के लिए बंगाल में हो रही घटनाओं पर चुप्पी साध लेते हैं, तो विपक्ष भी चुप है और सिलेक्टिवली बोल रहा है। इस तरह के आरोप जब विपक्ष पर लगते हैं तो चूंकि अब आप लोग सब एक साथ आ गए हैं विपक्षी दल, तो ऐसे में ये सवाल आपसे भी बनता है कि विपक्ष को कहा जा रहा है कि आप सिलेक्टिवली चुप्पी तोड़ते हैं। स्पष्ट बातें मैं करता हूँ, अगर राजस्थान के अंदर कोई घटना हो रही है, अगर बंगाल में कोई घटना हो रही है, अगर दिल्ली में कोई घटना हो रही है, अगर राजस्थान में कोई घटना हो रही है तो वो उठाए ना। हाँ, भारतीय जनता पार्टी उठाए, इस बात को कौन मना कर रहा है? अगर बीजेपी क्यों उठाएगी? हर कोई उठाए, हर कोई उठाए, ये तो महिला सुरक्षा का मुद्दा है ना, ये तो महिला की अस्मिता का मुद्दा है। घटना सही है
तो हम भी उठाएंगे, परंतु ये कहाँ का आ गया कि मणिपुर की बात का जवाब नहीं देंगे। मणिपुर में जिस तरीके से निर्वस्त्र महिलाओं को घुमाया जा रहा है, सारी दुनिया में आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। हाँ। हिंदुस्तान की संसद में चर्चा नहीं हो रही, परंतु दुनिया की बाकी संसदों के अंदर चर्चा हो रही है कि हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर सरेआम बेटियों को निर्वस्त्र करके जिस प्रकार उनके अलग अलग जगह पे, मुझे नाम लेने के अंदर भी शर्म आती है कि कहाँ पे हाथ रखते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस वीडियो का तो जिक्र करते हैं तो भी रोंगटे खड़े होते हैं सुशील जी। संसद में आके जवाब ना दें, ऐसी घटना के अंदर संसद में चर्चा नहीं कराना चाहे तो इससे और घटिया बात क्या हो सकती है। अच्छा, तो फिर जो ये आरोप लगते हैं कि हम तो चर्चा कराना चाहते हैं लेकिन आप लोग सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं, सरकार तो ये कहती है। आज भी राज्यसभा में 50 सांसदों ने सेक्शन 267 पे नोटिस दिया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी से आती है संक्षिप्त सी चर्चा हो जाए, 15-20 मिनट की, घंटे आधे घंटे की, आधा पौना घंटा सरकार ले ले, 10-15 मिनट सारा अपोजिशन बोल ले, दैट्स ऑल, और मुंह बंद कर दे सबका। आप ये करें इसमें विस्तृत चर्चा करो। इतनी बड़ी दुर्घटना आज तक इतिहास के अंदर नहीं हुई। मैं 61 साल का हूँ मुझे पैदा हुए। बिल्कुल, मैंने आज तक ऐसे नहीं देखा कि महिलाओं को इस तरीके से निर्वस्त्र करके घुमाया जाए। जिस प्रकार से उनके वक्तस्थल पे, उनकी योनि पे हाथ रख के बहुत तकलीफ होती है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता आपके सामने इस बातों का। और ऐसी स्थिति के अंदर जो वीडियो देखने को मिल रही है, अगर संसद में चर्चा नहीं होगी तो कहाँ पे होगी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी अगर इस विषय पे नहीं बोलेंगे तो किस विषय पे बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी को भी ये बताना पड़ेगा, विप्लव देव जी को बताना पड़ेगा, क्यों हरियाणा का ठेकेदार बन के बैठे। अगर ये अपने गृह क्षेत्र की रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरे। बिल्कुल सुशील जी, बहुत बहुत आवश्यकता है कि इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी जाए और मणिपुर से जुड़ा हर व्यक्ति, सिर्फ मणिपुर से जुड़ा क्यों, देश का हर व्यक्ति इस पर अपनी चुप्पी तोड़े और अपनी राय रखे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका।